तो बताइएगा। नमस्कार डीके सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डीके सर, जो है आज हम वाईटीएम से फैमिली से दोनों लोग जुड़े हुए हैं। आप ट्रिपल डायमंड की आज सुबह से रैंक से सुशोभित हो रहे हैं, और जो आपकी जर्नी है थोड़ी सी आप दर्शकों को बताइए कि जो है आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है हिंदुस्तान के अंदर। सर, अपने का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले तो मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मेरा नाम डीके मौर्य हुआ और मैं रहने वाला बेसिकली देवरिया यूपी से हूँ। और मैं इस काम को करने से पहले प्राइवेट जॉब किया करता था। और मेरा प्राइवेट जॉब था वो ऑटो बेचने का था, यानी मैं पहले ऑटो बेचा करता था 7,500 की सैलरी पे। अच्छा अच्छा। और मैंने तो इसको इस कोविड में इसको स्टार्टअप किया था। सारे काम बंद होने की वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमें लगा कि नहीं, प्रेजेंट टाइम में उस समय डायरेक्ट सेल को छोड़कर बाकी कोई चीज़ नहीं चल रही थी। तो हमने कहा कि चलो, जब तक नहीं अपना काम चल रहा है तब तक डायरेक्ट सेल को किया जाए। हम्म। और हमें तो लगता है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेल का बहुत उज्जवल भविष्य है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति के अंदर चाहे डिग्री हो या ना हो, एजुकेशन हो या ना हो, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर हर व्यक्ति को मौका देता है अपने आप को कुछ मुकाम तक ले जाने के लिए। तो इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बिल्कुल सही। लेकिन सर, आपकी जो धारणा है, आपकी जो दृष्टिकोण है, आपकी जो दृष्टा है, आपका जो भविष्य का सोच है, निगाह जा रही है इस इंडस्ट्री को लेकर, फिर भी ये सब चीज़ें जो आप बता रहे हैं, युवाओं को ज़्यादातर सभी लोगों को पता है कि इसमें ना तो डिग्री की ज़रूरत होती है, ना एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ना किसी आपको स्किल की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी क्यों युवा इससे पीछे भागते हैं? क्यों इस इंडस्ट्री को अपनाने से डरते हैं? क्यों वो जो है इस इंडस्ट्री को जो है अ, अपने आप में अडॉप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए सर, डायरेक्ट सेल में आदमी काम तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ लोगों को ने फ्रॉड भी किया है। क्योंकि लोग मनी सर्कुलेशन को भी इसमें किया है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सेल का ही नाम दिया है, और जिसकी वजह से लोग डरते, यहाँ पर डरते हैं। लेकिन सर, हम लोग टोटल उत्पाद बेस पे काम करते हैं, और उत्पाद बेस ही डायरेक्ट सेलिंग है, न कि मनी सर्कुलेशन। और हम लोग का उत्पाद है, हमने उत्पाद को अपने लोगों को बताया। लोगों की जो नीड होगी वो अपना लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और अच्छा लगेगा फिर कंज्यूम करेंगे। यहाँ बहुत सारा। यहाँ कोई धोखाधड़ी है नहीं। तो यही तो आज युवाओं को समझाना है कि नहीं, जो आप पहली बार जो सुन रहे हो डायरेक्ट सेल के बारे में और जो पीछे सुने हो, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो आपको पीछे सुनाई गई है, जो दिखाई गई है, ये कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन को लेकर के यहाँ पर फ्रॉड किया गया है। लेकिन वो चीज़ें डायरेक्ट सेल नहीं है, वो मनी सर्कुलेशन है। लेकिन जो डायरेक्ट सेल का एक्चुअल मतलब ये है कि हमने एक हाथ से उत्पाद दिया, पैसा लिया, उसकी ज़रूरत हुई, फिर दोबारा लिया, ये डायरेक्ट सेल है। बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने शब्दों में अपने व्यक्त किया कि जो लोग घबराते हैं, इसके मतलब वो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा से अभी वंचित है, अभिज्ञ है जी। अभिज्ञ है। और जो है इस इंडस्ट्री के बारे में जब जानकारी होगी तो शायद वो जो है भय उनका खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा जी। और सर, जैसे ये इंडस्ट्री आज 29 साल की पुरानी हो गई है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1996 से इंडस्ट्री इंडिया में फल फूल रही है, लेकिन अभी भी जो नकारात्मक सोच के दृष्टिकोण के लोग ज़्यादा हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये सब मनी सर्कुलेशन या ऐसी स्कीमों में लोग फंस करके पैसा उनका डूबा है, उनकी गलती नहीं, उनका पैसा डूबा है, इसलिए वैसा वो सोचता रखते हैं। जो आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे तरीके से आगे बढ़ रही है, एआई का फीचर भी आ गया है, वो कितना हमारे डाटा सेलिंग में प्रभाव डालेगा, और उसमें सफलता की कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं हमारे एक नए जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ में आते हैं तो। बिल्कुल सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, आने वाले समय में हर युग परिवर्तन कर रहा है, तो ये किसी सदी ये भी आपका परिवर्तन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि टेक्निकल इतनी बढ़ते जा रहे हैं, काम ज़्यादा लेकिन लोग कम हो रहे हैं उसमें। इस समय आधुनिक चीज़ों में आप देख रहे हैं मशीनें काम कर रही हैं। 10 लोगों का काम एक मशीन अकेले कर ले रहा है। बिल्कुल। अभी आपने देखे होंगे, इसके पहले हम लोग रोड जब बनता था तो हजारों मजदूर लगते थे तो एक रोड बनता था, लेकिन आज एक मशीन हजारों लोगों का काम एक सिंगल मशीन कर दे रहा है। तो ये तो हमें जानना चाहिए। मैं नहीं कहता एजुकेशन लीजिए, मस्ट है, लेकिन एजुकेशन लेने का मतलब कि आप इस इंडस्ट्री में आइए, समझिए, और उस पर यहाँ पर अपने आप को स्थापित करिए। क्योंकि डायरेक्ट सेल का जो युग है, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये मतलब आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है, बैकबोन हो सकती है आगे बढ़ने के लिए? जी सर, हमारे यहाँ डायरेक्ट सेल जो है कि युवाओं के लिए भविष्य है, लेकिन जो एआई आ रही है या टेक्निकली जो आ रही है, हमारे युवाओं के लिए भविष्य का बहुत बड़ा खतरा है।
अगर वो आज के युवा अगर डायरेक्ट सेल को नहीं समझे तो उनको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। आप देखिए अभी तो हमने अब ये सुनने में आ रहा है कि अब जो गाड़ियां भी चल रही हैं, एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, लेकिन आने वाले समय में ये भी सुनने को आ रहा है कि अब ड्राइवर लेस गाड़ियां आएंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का नौकरी तो गया ना। तो इसलिए एक डायरेक्ट सेल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर के हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है अपने वो प्रोडक्ट को आवश्यकता को चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए, वो तो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो और चलता रहेगा। हाँ, और कहीं ना कहीं भाई मार्केटिंग की दो ही पद्धति है, या तो डायरेक्ट सेल करिए या फिर सिंगल लेवल मार्केटिंग। दो तरह की मार्केटिंग होती है, सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग में सिर्फ एक ही व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में हर एक व्यक्ति पैसा कमाता है। कुल मिलाकर सर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है बहुत हमारे जरूरी है। लीडर्स के लिए। जी। अब आप ये बताइए, बहुत सारी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं, लगभग 4,500 कंपनियां मार्केट में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग तरीके में। उसमें वाईटीएम हमारा कहाँ तक जो है प्रेफर करता है, वाईटीएम हमारा किस लेवल पर जो है अपने आप को अलग दिखाता है इस कंपनियों की? देखिए सर, वाईटीएम जो उत्पाद है इसका सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में लगभग 80% लोग लोअर और मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो वाईटीएम इसलिए ब्रांड होती जा रही है क्योंकि वाईटीएम का जो उत्पाद है ये सस्ते में है और अच्छे में है, और एक ब्रांड है उसका प्रोडक्ट। 80% लोगों के बजट में कंपनी प्रोडक्ट देती है, इसलिए आज पूरे भारत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आज आने वाले समय में पूरा 195 देशों में ये अपना एक छाप छोड़ेगी साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। सर, बहुत शानदार आपने जो है वाईटीएम के बारे में कैसे भिन्नताएं हैं वो बताई, और डायरेक्ट सेलिंग को कैसे भविष्य के रूप में आज हमारा युवा देखता है, इसके बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।